तो भाई आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रंट पार्किंग कैमरा जिसमें गाइडलाइंस है जो लेफ्ट हैंड साइड का एग्जैक्ट जजमेंट देगा और फ्रंट का भी। इस फ्रंट कैमरा को इंस्टॉल किए हुए मुझे साल भर हो गया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे यूट्यूब पे इस टॉपिक पर भारत में बने वीडियोस नहीं मिले, या तो डैश कैम या 360 डिग्री कैमरास, बस यही वीडियोस मिलते हैं। अब डैश कैम बिल्कुल ही अलग ही चीज़ है और 360 डिग्री कैमरास में लेफ्ट हैंड साइड जज करने के लिए गाइडलाइंस नहीं है और ऑफ कोर्स काफ़ी कॉस्टली भी है। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए। तो भाई हर किसी का लेफ्ट साइड का जजमेंट अलग होता है। किसी का कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो 6 इंच मार्जिन का है, तो किसी का 2 फुट का कॉन्फिडेंस लेवल है। कैसा हो, अगर मैं कहूँ कि आप विजुअली देखकर ही इजीली जज कर लोगे कि मेरी गाड़ी का लेफ्ट टायर कहाँ जा रहा है, बस 1 इंच के मार्जिन से भी आप गाड़ी निकाल लोगे। जब सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही है तो आपको अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हर गाड़ी के बोनट के नीचे ब्लाइंड स्पॉट होता है। एसयूवी में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे अभी मुझे सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं दिख रहा है, लेकिन स्क्रीन पर देखो कि सामने वाटर टैंक है, तो इस कैमरा के विजुअल से मैं इस ऑब्स्टेकल को देखते हुए पास से निकाल सकता हूं बिना टच हुए। अब ये देखो गाइडलाइन बता रही है कि ऑब्स्टेकल लेफ्ट साइड को टच करेगा, क्योंकि मेरी ये हॉरिजॉन्टल रेड लाइन जो मेरे 10 इंच का मार्कर है वो भी ऑब्स्टेकल के अंदर है, इसलिए मुझे गाड़ी रिवर्स लेनी होगी। और अब हम निकल गए। दूसरा एग्जांपल, ये सड़क की साइड्स कटी हुई है और मैं नहीं चाहता कि गाड़ी सड़क से उतरे। तो सिंपल है, मैं लेफ्ट साइड की गाइडलाइन को देखकर इजीली जज कर सकता हूं कि मेरी गाड़ी का लेफ्ट टायर सड़क की एज से कितना दूर है। अब बात करते हैं कैमरा की। ये कैमरा जेनेरिक कैमरा है और इसमें वायर के 2 लूप्स होते हैं। ग्रीन वायर कैमरा की इमेज फ्लिप करता है ताकि इसे रियर व्यू कैमरा के तौर पर भी काम लिया जा सके। अगर ग्रीन वायर काट देते हैं तो यह एग्जैक्ट फ्रंट व्यू देगा और फ्रंट पार्किंग कैमरा के तौर पर काम आ सकता है। व्हाइट वायर गाइडलाइंस का है जो हमें चाहिए, तो हमें इसे काटना नहीं है। तो आपको ऐसे 2 लूप वाला कैमरा ढूंढना है। मुझे लोकल मार्केट में फ्रंट कैमरा तो मिले, लेकिन उनमें गाइडलाइंस नहीं थी, तो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कैमरा के सेट में कपलर टू कपलर फिटिंग है। दोनों ए पिन आपस में कनेक्ट होंगे, दोनों बी पिन भी आपस में कनेक्ट होंगे। सी पिन मॉनिटर से या गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट होगा। इंस्टॉल करने से पहले कैमरा की सही पोजीशन सेट करनी होगी। तो कैमरा की पूरी वायरिंग कनेक्ट करके बैटरी से जोड़ ले। लेफ्ट साइड और फ्रंट की मार्किंग कर ले, जैसे मैंने कर रखी है। मेजिंग टेप और मास्किंग टेप से ये मार्किंग कर रखी है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड की मार्किंग कार की व्हील से 25 सेंटीमीटर या 10 इंच दूर है। अब ये इसलिए है क्योंकि जो गाइडलाइंस की रेड, येलो, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से वो खड़ी वर्टिकल लाइन से 10 इंच अंदर है। तो अगर कोई ऑब्स्टिकल इससे भी बाहर निकलता है तो मैं डेफिनेटली गाड़ी को टच करेगा। मैं मॉनिटर पर देखकर मैं कार का लेफ्ट 1 इंच की मार्जिन से भी निकाल सकता हूं, जो ओनली एक्सपर्ट ड्राइवर ही कर सकते हैं। मेरी गाड़ी का फ्रंट मार्किंग से 60 सेंटीमीटर या 2 फुट दूर है, यानी कि ऑब्स्टिकल अगर इस लाइन पर आता है तो भी मुझे ध्यान है कि मेरे पास 2 फुट की मार्जिन है। मैंने कैमरा सेट करने को अपने फ्रेंड की मदद ली थी। एक जना मॉनिटर पर देख रहा था कि किस पोजीशन पर गाइडलाइंस मार्किंग पर फिट बैठती है। वहीं पर कैमरा हमने फिक्स किया था। हर गाड़ी की ग्रिल अलग होती है, तो कुछ में ग्रिल को कट भी करना पड़ेगा, जैसे मैंने मेरी ग्रिल को कट किया है।
कैमरा एक स्टील की पत्ती पर माउंट होगा। जैसे ये स्टेंसिल है, इसी के हिसाब से मैंने 1 mm स्टील की शीट से पत्ती काट ली थी। एक साइड लॉन्ग स्लॉट कटवाया जो ग्रिल को बोल्ट पर लगेगा, और दूसरा राउंडेड स्लॉट जिस पर कैमरा लगेगा। ये पत्ती लेफ्ट राइट मूव हो सकती है ताकि कैमरा को हम सही पोजीशन में सेट कर सकें। ये फिक्सिंग के बाद कैमरे की पिक है। इसमें कैमरा, पत्ती और ग्रिल दोनों से बोल्टेड है ताकि कैमरा वाइब्रेट नहीं हो। अब कैमरे की वायरिंग मैंने कार की वायरिंग से कहीं कनेक्ट नहीं की है। ये सेपरेट वायरिंग है। वायरिंग सिंपली A, B और C कनेक्टर्स को कनेक्ट करना है। एक्स्ट्रा वायर को बंडल बनाकर और टेप कर दिया है और डैश तक मॉनिटर तक पहुंचा दिया है। पावर सीधे बैटरी से कनेक्टेड है। सेफ्टी के लिए मैंने एक फ्यूज डाला है। क्योंकि वायरिंग एक्सटर्नल है तो वारंटी का कोई मसला ही नहीं है। कैबिन में वायरिंग मॉनिटर को पावर दे रही है वाया ऑन ऑफ स्विच। आप चाहे तो अपने इंफोटेनमेंट में भी डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल इंस्टॉलेशन, बड़ा सिंपल था। तो गाइस, इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को और इम्प्रूव करने का आपके पास सजेशंस है तो कमेंट करके बताएं। आई होप इस वीडियो से फ्रंट पार्किंग कैमरा से संबंधित आपकी कई क्वेरीज सॉल्व हुई होगी। अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो मुझे मेल करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।